आदाब, नमस्कार। दिल्ली स्टोरी में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में खबर छापी गई जिसका शीर्षक था, जले काले तेल में तल रहे खाने से बढ़ रही हैं बीमारियां। फिर हमने वो खबर पढ़ने के बाद सोचा कि जो खबर अखबार में छापी गई है वो ठीक है या नहीं, एक बार इसकी पड़ताल की जाए। तो हमने सोचा कि कुछ दुकानों पर और रेस्टोरेंटों में जाकर चेक किया जाए कि वाकई में जो खबर अखबार में छापी गई है उसको अगर नजर में रखा जाए और उसकी अगर बात की जाए तो रेस्टोरेंट और दुकानों के ऊपर जो तेल यूज हो रहा है वाकई में उसकी क्वालिटी इतनी खराब है क्या। जब हमने इस चीज की पड़ताल की तो पता चला कि अखबार में जो खबर छापी गई है उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटी खराब है उस तेल की जो रेस्टोरेंटों पर दुकानों के अंदर यूज हो रहा है। अब देखते हैं तेल की क्वालिटी को लेकर आईसीएमआर क्या कहता है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर का कहना है कि जो तेल हम और आप अपने घरों में यूज करते हैं या दुकानों पर जो यूज होता है वो सिर्फ 2 से 3 बार ही गर्म किया जाए, उसको बार बार गर्म ना किया जाए। अगर आप उस तेल को बार बार गर्म करते हैं और उस तेल का यूज करते हैं, उस तेल का सेवन करते हैं खाने के लिए, खतरनाक रसायन और रेडिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप ऐसे तेल का खाने में यूज करते हैं या उसको दूसरे सब्जियों के अंदर या किसी और फ्राई में यूज करते हैं, का सेवन करने से आपके शरीर के अंदर गंभीर बीमारियों की समस्या पैदा हो सकती है। आईसीएमआर की माने तो बार बार तेल गर्म करने से उसके अंदर ट्रांसफैट का निर्माण या ट्रांसफैट पैदा हो सकते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। खाने का सेवन, अगर आप इस तरीके के खाने का सेवन करते हैं तो इस बात के ऊपर आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्पष्ट कर दिया है, कह दिया है कि अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो इससे आपकी शरीर के अंदर कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, शरीर में सूजन, ऐसी कई बीमारियां आपसे आपके शरीर में ये खाना सेवन करने से या खाने से पैदा हो सकती हैं। ये जो मैंने अभी आपको सारी बात बताई है ये तो था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पक्ष, जो उनके गाइडलाइन है या जो वो लोग कहते हैं। अब इस विषय के अंदर डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर की क्या सलाह है, मैं आपको वो पक्ष भी सुनाना चाहता हूँ। इसी टॉपिक के ऊपर मेरी बात हुई है डॉक्टर जोगिंदर सिंह से, जो कि कार्डियोलॉजी से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है। हम बातें करते हैं जो कुकिंग ऑयल जो है, आजकल लोग उसका क्या है कि बार बार प्रयोग कर रहे हैं। वो एक बार हीट होने के बाद प्रयोग नहीं होना चाहिए। बार बार हीट करके उसको प्रयोग करने से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है कि वो माइटोजेनिक हो जाता है। माइटोजेनिक का मतलब कि वो कैंसर्स करा सकता है हमारी बॉडी में। वो ऑक्सीडाइज हो चुका होता है, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं और जो एलडीएल जो होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है अगर ऐसे ऑयल्स को हम बार बार यूज करते हैं। उसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रांस फैटी एसिड्स जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत गंदे प्रभाव डालता है, जैसे कि हाइपरटेंशन करा सकता है। जो लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक हो सकती है। तो हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो ऑयल है उसको बार बार हीट ना करें। उसको एक बार अगर आपने हीट कर लिया है तो उसको फेंक दें। डॉक्टर साहब को आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने आपको क्या सलाह दी। मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब की सलाह पर अमल करें, उनकी बात को माने। अब आप लोग भी ध्यान रहे और ध्यान रखें इस चीज का कि बाहर के खाने को अवॉइड करें और उससे बचें। जिस भी रेस्टोरेंट या दुकान पर या किसी ढाबे पर आप खाना खाने जाते हैं, वहां पर जो तेल यूज हो रहा है, जिसमें फ्राई किया जा रहा है या खाना पकाया जा रहा है, उन दुकान मालिकों से और उनसे पूछें कि ये जो तेल आप यूज कर रहे हैं इसको कितने दिन में आप चेंज करते हैं और ये कितने दिन से यूज किया जा रहा है। जो ये तेल पक पक कर डीजल की शक्ल ले चुका है उसके बाद भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो आप अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही दिल्ली स्टोरी में। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी एक नए टॉपिक पर। जब तक के लिए शब बखैर।